हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर द इमर्स डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हम लोग कितने 9 पढ़ चुके। 9 प्रीपोजिशन में 9वां क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने कुछ डायरेक्शन के प्रीपोजिशन बताए थे और उनका यूज़ भी बताया था। फिर 9वें में मैंने ये भी बोला था कि थोड़ा कन्फ्यूजन की कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो कन्फ्यूजन की चीज़ें हम अगले वाले में करेंगे। तो ठीक है, आ गया समय उस 9वें वाले का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए 10वें में आ गए। तो कुछ वर्ब्स के साथ एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि अलग अलग कई सारे प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे उसमें सबसे बढ़िया एक वर्ब है जंप है, तो जंप के साथ कई सारे प्रीपोजिशन लगते हैं। पहले यही देख लो कि जंप के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन क्यों लग रहे हैं। कि हमारे रही वर्ब जंप, तो जंप के साथ देखो कितने प्रीपोजिशन लग रहे हैं और किस किस सिचुएशन में लग रहे हैं। तो जंप के साथ लगने वाले सारे प्रीपोजिशन क्या हैं? जैसे एक प्रीपोजिशन हो गया जंप के साथ, क्या लगा हमने? जंप के साथ हमने लगाया ओवर। ठीक, एक हमने लगा दिया जंप के साथ ओवर, और एक हमने लगा दिया जंप के साथ अक्रॉस। ठीक, ये हो गया। और एक होता है जंप के साथ जंप अपान, जंप अपान हो गया। और एक हो गया जंप ऑन टू, ऑन टू, अप टू, दोनों ये भी आ गया। ठीक है, और जंप ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, अपान ऑन हो गया, इनटू हो गया। ठीक है, तो ये लगे हमारे। इनटू लगा नहीं लगा, इनटू भी लगाओ। फिर ये लगा, हमने इनटू लगाया। ठीक है, इतना हो गया। तो पहले इनटू ही करना चाहिए था, इसको बाद में करना चाहिए था। तो यहाँ हम लगा रहे हैं इनटू, और ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे अप टू और ऑन टू। चलिए, तो यहाँ होना चाहिए इनटू, जंप इनटू, और ये वाला हुआ आपका जंप ऑन टू या अप टू, दो चीज़ें हुई। इतने सारे प्रीपोजिशन जंप के साथ अलग अलग सिचुएशन में लग रहे हैं। देखना, एक जंप के साथ ओवर लगा और एक जंप के साथ अक्रॉस लगा। आखिर क्या अंतर है इन दोनों में? जंप ओवर में और जंप अक्रॉस में क्या अंतर है? कब हम जंप ओवर लगाते हैं और कब जंप अक्रॉस लगाते हैं? सिचुएशन देखिएगा। जंप ओवर तब यूज करते हैं जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है, ठीक, ये भी एक रास्ता है। अब ये रास्ता पकड़े जा रहे हैं आप, और रास्ते में क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा कुछ ऊंचा सा मिल गया। ठीक, ऐसे ऊंचा सा कुछ मिल गया। अरे यार, वो सिचुएशन याद करो ना, आप लोग बच्चे हो तो कभी तो दूसरे के बाग में आम तोड़े होगे कि नहीं तोड़े होगे? या लखनऊ में रहते होगे तो मान लो तुम्हारे मतलब 2-3 घर छोड़ के किसी का घर है और उन्होंने बाउंड्री बनवा रखी है। उनकी बाउंड्री के भीतर अमरूद का पेड़ है और बढ़िया बढ़िया इतने बड़े बड़े फर्स्ट क्लास पक्के बढ़िया अमरूद लगे हुए हैं। बच्चों के लिए पके हों चाहे कच्चे हों, बच्चों के लिए कोई पक्का कच्चा मतलब नहीं होता। अमरूद बड़े हो गए हैं, खाने लायक, बस हो गया। अब उन्होंने बाउंड्री बनवा रखी है, तो अमरूद के किनारे बाउंड्री क्यों बनवा रखी है? अमरूद तो होते ही है ना तोड़ के खाने के लिए, तो बाउंड्री क्यों बनवाई? जब बाउंड्री बनवाई तो मोहल्ले का जो शैतान बच्चा होगा उसको चैलेंज मिल जाता है कि ठीक है बाउंड्री बनवाएंगे तो हम तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ें? तो कभी किसी की बाउंड्री फांद करके उसके घर में अमरूद तोड़ा, और पीछे से कोई बोला, अंदर से कोई बोला कौन है, और उसके बाद वो अमरूद लेके छोड़ के नहीं, अमरूद छोड़ के नहीं आएंगे, अमरूद लेके वो बाउंड्री फांद करके भागना और पकड़े ना जाना, वो जो जीत, वाह वाह क्या बात है, लगता है कारगिल विजय कर ली हमने। तो वो सिचुएशन याद करो। यहाँ से आप अमरूद तोड़ के और भाग रहे हैं, और ये आपकी आई बाउंड्री। जब ये बाउंड्री आई तो आपने यहाँ से क्या किया, ये आपने उड़ी मारी यहाँ से, यहाँ बाउंड्री है, ये आप जा रहे हैं यहाँ से। ठीक, कोई पीछे से दौड़ाया हुआ है, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच के ये आपने ये उड़ी मारी, यहाँ से यहाँ निकल गए। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं जंप ओवर। यही था जंप ओवर। ठीक, और ऐसे ही जब आप यहाँ से जा रहे थे, ऐसे जा रहे हो और रास्ते में क्या पड़ा, एक गड्ढा पड़ा, ये नाली पड़ी या गड्ढा पड़ा, ऐसा कोई सिचुएशन आती है, नाली या गड्ढा। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पहुँचे, नाली और पड़ गया आगे गड्ढा कोई। ठीक, गड्ढा पड़ा तो आपने यहाँ से क्या, ये जंप मारा, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे होता है। जिसे सरफेस पे कोई नीचे है, जो गड्ढा टाइप का होगा, गड्ढा है या नाली है, उसको कूद के पार करोगे तो अक्रॉस हो जाएगा। और कोई ऊंची चीज़ है, उठी हुई चीज़ है, उसको पार करोगे तो क्या लगेगा, जंप ओवर यूज कर दिया जाएगा। और जंप अपान कब होगा? आपको याद है मैंने कहा था कि कोई चीज़ है, ये सरफेस है,
इस सरफेस पे आप यहाँ कहीं से आके गिर रहे हो। जैसे मेज़ पर गेंद गिरी थी, याद है, मेज़ पर गेंद गिरी थी, कोई पेड़ से छत पे कूदा, तो जब कोई पेड़ से छत पे कूदेगा तो क्या हो गया, अपान। कोई हेलीकॉप्टर से ज़मीन पे कूदा तो क्या हो गया, अपान। ऐसे यूज होता है। पेड़ से कोई छत पर कूद गया। इनटू कब लगेगा, याद है, इनटू लगता है एरिया में। अपान कब लगेगा, अपान लगता है फ्लैट सरफेस। क्या लगेगा, अपान यूज किया जाता है फ्लैट सरफेस के लिए। इनटू कब लगता है, इनटू लगता है एरिया में। जैसे हम कहें इनटू वाटर, इनटू पॉन्ड, इनटू रिवर, नदी में, तालाब में, ठीक है, पानी में, ऐसे जब होता है ना कोई चीज़ तो उसमें कूदे तब। और ऑन टू और अप टू का मतलब पता ही है आपको। ये मान लीजिए सरफेस है, कोई यहाँ से कूद के इस पर जाता है तो ऑन टू, और नीचे से जाके यहीं टकराता है तो क्या था, अप टू। और ऑन टू और अप टू वाला मैंने बोला था कि बहुत कम ही पूछा जाता है, ये पूछा नहीं जाता। आप ये चारों पर खास ध्यान रखिएगा, ओवर पे, क्रॉस पे, अपान पे और इनटू पे, इतने पे ध्यान रखिएगा। जंप के साथ कोई पानी में कूद गया, इनटू, कोई नाली फांद गया। अब देखो, नाली को फांद गए तो एक क्रॉस, और नाली में गिर गए तो इनटू, ये भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग हो जाएगा। मैं एक पोजीशन ये दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ से कूद के इसमें चले गए तो इनटू, ये वाला आएंगे तो इनटू, और ये वाला जाएंगे तो एक्रॉस। अंतर है, समझ जाइएगा। अगर आगे जा रहे हैं ना, आगे नाली पड़ गई, आप नाली में गिर गए तो इनटू, नाली को पार कर गए तो एक्रॉस। ठीक, ये पोजीशन है, ये सिचुएशन होती है, और यही फ़र्क होता है जंप के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस के लगने का। क्लियर हो गई होगी बात, आई थिंक। ठीक, चलिए अब दूसरा करते हैं। एक अलग प्रीपोजिशन जंप हो गया, जंप के साथ आते हैं हम लोग, करते हैं फॉल। ठीक है, जंप के बाद क्या किया, फॉल। फॉल के साथ भी यही पोजीशन आएगी, जैसे हाँ हमने लिखा फॉल। फॉल के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन कौन कौन से आ सकते हैं। फॉल के साथ हमारा प्रीपोजिशन एक तो वही हो गया, फॉल ओवर तो होगा नहीं, फॉल अक्रॉस तो होगा नहीं। फॉल के बाद अपान हो सकता है अगर आप फ्लैट सरफेस पर गिरे हैं तो। फॉल के साथ इनटू हो सकता है अगर आप गड्ढे में गिरे हैं तो फॉल के साथ ये दो चीज़ें आती हैं और कुछ नहीं आएगा। एक फॉल के साथ इन लगता है लेकिन वो प्यार के लिए लगता है बस, फॉल इन लगता है लेकिन फॉल इन लव होता है और किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो फॉल के साथ ये दो चीज़ें आएंगी क्योंकि इसमें अक्रॉस जाने का कोई मतलब नहीं आता है। ठीक, चलिए तो जंप अपान, फॉल के बाद अपान क्या होगा, अपान अ फ्लैट सरफेस। ठीक, मान लीजिए आप पेड़ से ज़मीन पर गिरे, ठीक, पेड़ पर है, पेड़ से ज़मीन पर गिर गए तो क्या हो गया, अपान हो गया। पेड़ से छत पर गिर गए, कूदे तो भी वही हाल होगा और गिरे तब भी वही होगा। ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक, सरफेस में आर कहाँ छूट गया, चलिए आ गया, फ्लैट सरफेस। इनटू क्या होगा, इनटू एन एरिया, ये एरिया होगी। जैसे मान लीजिए नदी में गिर गए, नदी में गिर गए, तालाब में गिर गए, कुएं में गिर गए, ऐसा कुछ लिखा होता है। पानी में गिर गए, चाय में मक्खी गिर गई। ठीक, ये तो बहुत बुरा लगता है, चाय में मक्खी गिर गई तो वो तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन निकाल के फेंक के पी जा सकती, कौन उसके हाड़ मांस होता है। ठीक है, चलो फॉल इन लव तो ये तो फ्रेज है, फिक्स ही होता है, तो फॉल के साथ ये पोजीशन हो जाएगी। ये हो गया फॉल का। अब जरा बात करते हैं थ्रो का। ठीक, थ्रो के साथ प्रीपोजिशन कैसे बदलते हैं और कौन कौन से लगते हैं इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आया हमारा थ्रो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका THROW, थ्रो। थ्रो के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे। ठीक, एक तो लगेगा थ्रो अक्रॉस। यहाँ पे अक्रॉस और ओवर दोनों लग सकते हैं, थ्रो अक्रॉस या थ्रो ओवर दोनों लगा। एक आ सकता है थ्रो के बाद इनटू, और एक हो सकता है थ्रो के बाद अपान, और एक थ्रो के साथ अप टू भी लगता है, ये तो जानते ही हैं आप। अच्छा, अपान इनटू अप टू। अब दो और ले लीजिए। ठीक, जैसे थ्रो के बाद एक लगाया हमने एट, और थ्रो के बाद एक हमने लगाया टूवर्ड्स। ठीक, टूवर्ड्स,
यहाँ तक आपको दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, तो यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतने प्रीपोजिशन हो गए। थ्रो के साथ हम लगाते हैं जब, तो थ्रो के साथ अक्रॉस कब लगता है, थ्रो के साथ ओवर कब लगता है। आपको बताया था मैंने, 2 छतें, फिर से 2 छत, और ये रही एक दूसरी छत, ठीक। ये आप खड़े हैं, ये आपका दोस्त, ठीक, ये बीच में गली है। पता लगा आप ये मान लीजिए 13वें फ्लोर पर हैं, वो भी 13वें फ्लोर पर है। अब 13वें फ्लोर पर आप खा रहे हैं समोसा, उसने पूछा यार दो थोड़ा सा, तो यहाँ से 13 फ्लोर उतर के 13 फ्लोर चढ़ के तो जाएंगे नहीं, और ना वो 13 फ्लोर उतर के और ये 13 फ्लोर आके यहाँ पे लेंगे, तो क्या करेंगे। ये बीच में गली केवल 30 फुट की है, बीच में केवल 30 फुट की गली है, और ये 50 फुट उतरना होगा। इससे अच्छा क्या यार यहाँ से फेंका, इसको लपक पाए तो लपक ले, नहीं तो गया समोसा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ से वहाँ लपका दिया, समोसा ही फेंका जा सकता है, रसगुल्ला नहीं फेंका जा सकता, ठीक है, वो पूरा मतलब वो कर देगा। तो ये जो आपने गली के उस पार फेंका वो क्या था, ये था थ्रो अक्रॉस या थ्रो ओवर, ठीक है, समझ में आ गया। थ्रो इनटू क्या होगा आपको पता है, मैंने बोला था थ्रो इनटू। इनटू कब लगेगा, इनटू लगता है जब कोई एरिया हो जाती है, जैसे नदी में फेंका, तालाब में फेंका, कुएं में फेंका, ठीक है, और बाल्टी में फेंका, टंकी में फेंका, ऐसे कोई चीज़। थ्रो समथिंग इनटू, इनटू के बाद क्या लगा, इनटू रिवर, इनटू पॉन्ड, इनटू वेल, कुआं हो गया। अब आगे एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ, समुद्र में कुछ फेंकोगे तब भी वही चीज़ लगेगी, लोटा बाल्टी में डालोगे तब भी वही चीज़ लगेगी। मतलब कोई चीज़ ऐसी है उसमें ये चीज़ आपने डाल दिया तो क्या हो गया, ये इनटू हो गया, ठीक, समझ में आ गया ना, इतनी सी बात समझानी थी, तो ये इनटू हो गया, थ्रो में आ गया। थ्रो अपान क्या होगा, कोई चीज़ आप फ्लैट सरफेस पर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस पर फेंक रहे हैं। जैसे आपने कोई चीज़ छत पर फेंकी तो क्या हो गया, अपान हो गया। कोई चीज़ ज़मीन पर फेंकी, ज़मीन पर पटकी, जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे आप ही लोग हो कभी गुस्से में, मान लो स्कूल से गए, कॉलेज से गए, ये बैग उठाया और बिस्तर पर फेंका धड़ाम, ठीक, बड़ी जल्दी ये उतारा बैग और मेज़ पर पटक दिया, या बैग उतारा और बिस्तर पर पटक दिया, ज़मीन पर फेंक दिया, ऐसे यूज करते हो। तो जब बैग वगैरह फेंक देते हो मेज़ पर, तो ये कहाँ हो जाएगा, जैसे टेबल हो गया, टेबल हो गया, बेड पर फेंक दिया, या छत पर कोई चीज़ फेंक दी, ऐसे इस होगा तो ऐसे लगेगा। अप टू क्या लगेगा, अप टू मान लो ये आपकी छत है, आप नीचे लेटे हैं, ये आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक, अंदर कमरे में बैठे बैठे यहाँ से हम कोई चीज़ फेंकें और छत से टकराए, तो ये हो गया अप टू हो गया। थ्रो एट और थ्रो टूवर्ड्स, दोनों का मतलब क्या होता है, की ओर, कोई चीज़ फेंक रहे हैं किसी की ओर, किसी की ओर, बस ये ध्यान रखना, हम कोई चीज़ किसी की ओर फेंक रहे हैं। तो एट में क्या होगा ना, एट में टारगेटेड होता है, टारगेट होता है, ये एम होता है, टारगेट होता है। और जैसे आप कह सकते हो कि ये डेस्टिनेशन होता है, ठीक, ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। अब ये ऐसे भी कह सकते हो, इसमें पर्पज क्या होता है, मारने का होता है। और टूवर्ड्स में क्या होता है, डेस्टिनेशन नहीं होता, टूवर्ड्स में होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, तो ये मारा नहीं है, मारने के नहीं है, कोई चीज़ देने के लिए फेंका जाता है, बस इतना अंतर होता है। जिससे मान लीजिए लड्डू है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप अंतर बताइएगा, ठीक, एग्जांपल ये नीचे वाले में केवल दे रहा हूँ एग्जांपल, ऊपर वाले में नहीं दूंगा, ऊपर वाला तो समझ में आ ही गया होगा। केवल एट में और टूवर्ड्स में मुझे आपको फ़र्क बताना है कैसे होगा। जैसे थ्रो है, मान लो हम ये कहते हैं कि लिखा हमने सोनू थ्रू, ठीक, सोनू थ्रू समोसा, सोनू थ्रू समोसा डैश हिज फ्रेंड, ठीक। अब मान लो ये लिखा है कि सोनू थ्रू स्टोन, ठीक, थ्रू अ बिग पीस ऑफ स्टोन या अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, ऐसे अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा,
सोनू ने पत्थर का एक टुकड़ा फेंका डैश मी। ठीक, अब बताओ किसमें क्या पर्पज है। सोनू ने अपने दोस्त की ओर समोसा फेंका, तो अब ये बताओ कि जब वो समोसा फेंका तो क्या समोसे से मारने जा रहा था अपने दोस्त को? बताओ, कोई अपने दोस्त को या कोई किसी को भी, दोस्त नहीं छोड़ो यार, दुश्मन भी हो, तो क्या आपके पास, मान लो आपका कोई दुश्मन है, तो आप क्या समोसा खींच के मार सकते हैं किसी दुश्मन को? अगर आप समोसा खींच के मारें तो बताइए, हम आपको रोज़ चिढ़ाया करेंगे, मारिए रोज़ समोसा खींच के। ठीक है, तो ये समोसा खींच के कोई नहीं मारेगा, कितनी भी गुस्सा लगी हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर समोसा कोई अपने दोस्त की ओर फेंकता है तो इसका मतलब वो मारने के लिए नहीं फेंका है, देने के लिए फेंका है, तब क्या लगा लीजिए टूवर्ड्स। और अगर कोई पत्थर खींच के मारा है, तो पत्थर खींच के मारा है तो जाहिर सी बात है देने के लिए नहीं मारा होगा, क्या होगा, वो सिर्फ फोड़ने के लिए मारा होगा। तो यहाँ जो पत्थर खींच के फेंका है वो सिर्फ फोड़ने के लिए, इसलिए क्या लगाओगे एट। और समोसा जब खींच के मारा है तो वो सिर्फ फोड़ने के लिए नहीं, देने के लिए, तो वहाँ पे क्या लगाना होगा, टूवर्ड्स लगाना होगा। ये आपको समझ में आ गया अंतर? चलिए, ये दो चीज़ें हो गई। ठीक, थ्रो हो गया। वॉक, रन और लुक की बात करते हैं। वॉक और रन तो एक साथ हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो रन लगाते हैं सबसे पहले, रन की सीडी। रन वो चेक बच्चन वाले रन की बात नहीं कर रहा हूँ, कौवा बिरयानी वाली। आप लोग मन में सोच रहे होंगे हमने कहा रन की सीडी लगाते हैं, तो आप सोचे लगता है कौवा बिरयानी वाली मूवी दिखाने जा रहे हैं। तो कौवा बिरयानी वाली मूवी नहीं है बच्चा, ये रन। तो रन के साथ क्या यूज कर सकते हैं हम, अलॉन्ग। रन के साथ और क्या यूज कर सकते हैं, अक्रॉस। रन के साथ और या यूज कर सकते हैं रन ओवर, और एक और यूज कर सकते हैं रन के साथ इनटू। ठीक है, कुछ फ्रेज में आ जाता है, सब प्रीपोजिशन में नहीं। रन अलोंग, अलोंग का मतलब क्या हुआ, किनारे किनारे, और अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, उस पार। तो मैंने फिर वही बात बताई थी, ये सड़क है, सड़क को अगर आपने ऐसे पार कर दिया तो क्या हो गया, रन अक्रॉस। और अगर सड़क के किनारे ऐसे चल रहे हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये अलोंग हो जाएगा। सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं तो अलोंग, और सड़क को पार कर दिया तो अक्रॉस हो गया, चाहे गली हो चाहे सड़क हो, दोनों बातें हो गई। रन ओवर का मतलब क्या होता है, कुचल देना, किसी को क्या हो गया, कुचल देना, ये हो गया रन ओवर। जैसे हम कहें कि अ फास्ट स्पीडिंग कार रैन ओवर द बेगर, अ फास्ट स्पीडिंग कार रैन ओवर द बेगर, मतलब एक तेजी से आती हुई कार भिखारी को कुचल के आगे निकल गई। और रन इनटू का मतलब क्या हो जाता है, टकरा जाना, ये क्या हो गया, टकरा जाना। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि द कार रैन डैश द वॉल। ठीक, द कार रैन डैश द वॉल, कार जो है वो दीवार से टकरा गई। तो जब टकराएगी तो रन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, इनटू। अब आप ये ना कहेंगे कि मैं घुस गई, नहीं, वो टकराने के लिए कोई किसी से भी टकरा जाता है, आमने सामने की यो भिड़ंत हो गई, ये मिल गए, तो क्या होगा, रन के साथ इनटू लगाना होगा। कार पेड़ से टकरा गई तो रन इनटू होगा, कार डिवाइडर से टकरा गई रन इनटू होगा। ठीक, समझ गए? तो ये टकराने के लिए लगाया जाता है। चलिए, रन के साथ इनटू हो गया। अब दूसरी वाली बात करें हम, कौन, वॉक। रन के जैसा ही है वॉक, लेकिन बस यही है, वॉक में ओवर और इनटू नहीं लगाना है हमको। ठीक, वॉक में ओवर और इनटू नहीं लगाना है। वॉक में हमें क्या लगाना है, केवल अलोंग और अक्रॉस। और सिचुएशन वही होगी, ये सड़क है, अगर यूं पार कर रहे हैं, ऐसे ही वॉक करके सड़क को पार कर रहे हो तो क्या लगाया, अक्रॉस लगाया। और सड़क के किनारे किनारे टहल रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो क्या लगेगा, अलोंग होगा। जैसे हम कहें कि वी वर वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड, तो किनारे किनारे जा रहे थे, अलोंग लगा दिया, और पार कर दिए सीधे क्रॉसवर्ड्स, तब क्या यूज़ किया, तब अक्रॉस यूज़ किया। इतनी बातें हो गई। अब लुक के साथ हम कुछ चीज़ें बताते हैं। ठीक है, लुक के साथ भी तो खैर फ्रेज ही है। तो ये थी हमारे कुछ कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशंस जिनके साथ अक्सर कन्फ्यूजन हुआ करता है। ये वाली बातें थी। टू और टूवर्ड्स में एक डिफरेंस और देख लो। ठीक, टू और टूवर्ड्स, दो डिफरेंस और हमें करने हैं, टू का और टूवर्ड्स का। ठीक, उसके बाद ठीक
ठीक। तो ये टू और टूवर्ड्स में क्या अंतर होता है, जैसे हम कह रहे हैं गो, ठीक, गो के बाद अगर लगा है टू या टूवर्ड्स, अंतर देखिएगा, टू कब लगाएंगे, टूवर्ड्स कब लगाएंगे, टू अ प्लेस, गो टू अ प्लेस, गो टूवर्ड्स अ प्लेस, दो हो गया, ठीक है। तो क्या अंतर आएगा इन दोनों में, टू लगाने में और टूवर्ड्स में क्या अंतर आएगा, देखो टू अ प्लेस का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन हो गया, आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी प्लेस पर आप जाना चाहते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है, और टूवर्ड्स लगाओगे तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है। डायरेक्शन का मतलब हुआ कि आप वहीं नहीं जाना चाहते, जिस जगह का नाम लिखा है आप वहीं नहीं जाना चाहते, आप उसी ओर जा रहे हैं, उसी रास्ते पर जा रहे हैं, चाहे उसके पहले ही रुक जाएं चाहे उसके आगे निकल जाएं, लेकिन उसी दिशा में जा रहे हैं। तो जब दिशा बताना होता है तो टूवर्ड्स लगाता है, और जब उसी जगह के बारे में बताते हैं वहीं जाना है तब क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो जैसे लिखा है कि ही wants to catch the Rajdhani Express. He want to catch the Rajdhani Express. Therefore, देखो स्पेलिंग का क्या, फिर वही एक बार कहते हैं ना, जिसका जन्म बिगड़ गया उसका कर्म भी बिगड़ जाता है। Therefore 3 बार मिटाया, तीनों बार वही। Therefore he is going dash चारबाग जंक्शन। Therefore he is going चारबाग जंक्शन। और एक सेंटेंस और लिखूंगे, लेकिन ऊपर लिखूंगा इसको, यहाँ से तो काम बनेगा नहीं। चलिए आगे आते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस। वन माने टू माने, चलो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, वन को यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि मान लो हम कहें इफ़ यू आर गोइंग डैश चारबाग, इफ़ यू आर गोइंग डैश चारबाग प्लीज गिव मी लिफ्ट। गिव और लिफ्ट एक में लिख दिया मैंने, गिफ्ट हो गया, ऐसा होता है। प्लीज गिव मी लिफ्ट फॉर हजरतगंज। ठीक, ये लिखा हमने एक सेंटेंस। तो हमने नीचे वाले सेंटेंस में ऊपर वाले में देखो अंतर क्या होता है। नीचे हमने कहा कि वो राजधानी एक्सप्रेस, वो ट्रेन पकड़ना चाहता है, ठीक, वो ट्रेन पकड़ना चाहता है राजधानी एक्सप्रेस, इसलिए वो चारबाग जंक्शन जा रहा है। अच्छा ये बताओ, जब कोई ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा है चारबाग जंक्शन, ठीक, तो उसी चारबाग जंक्शन ही जा रहा है या उस ओर जा रहा है, ठीक बताओ। तो जब ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा है, ध्यान रखना कि यहाँ लिखा है राजधानी एक्सप्रेस। अगर राजधानी एक्सप्रेस लिखा है तो इसका मतलब चारबाग जंक्शन हमारा क्या है, राजधानी एक्सप्रेस की बात करोगे तो चारबाग जंक्शन हमारा डेस्टिनेशन होगा। अगर डेस्टिनेशन होगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू चारबाग। चलो ये बात हो गई। अच्छा, इफ़ यू आर गोइंग चारबाग तो प्लीज़ गिव मी लिफ्ट टू हजरतगंज, हजरतगंज के लिए लिफ्ट दे दो। तो वो आदमी चारबाग जा रहा है या चारबाग, हमें क्या मतलब, हमें हजरतगंज में उतरना है ना। ये हमारा एरिया हो गया, ये हजरतगंज हो गया, ये चारबाग हो गया, ये चारबाग हो गया, हजरतगंज हो गया। हमें हजरतगंज तक के लिए लिफ्ट चाहिए, तो हमसे इससे क्या मतलब, वो चारबाग जाए चाहे आलमबाग जाए, हमसे क्या लेना देना। तो रास्ते में पड़ेगा ना, तो हमें तो इससे मतलब है कि वो उसी रास्ते जा रहे हैं। अगर उसी रास्ते जा रहे हैं तो हमको चारबाग तक लिए जाएं, हमें तो खाली इतने से ही लेना देना है। तो हमें उनके डेस्टिनेशन से नहीं, हमें उनके डायरेक्शन से मतलब है। तो यहाँ चारबाग क्या बता रहा है, अगर आप चारबाग की ओर जा रहे हैं तो हमें हजरतगंज तक लिए चलिए, क्योंकि हजरतगंज चारबाग के रास्ते में ही पड़ता है, तो वो बीच में पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ चारबाग के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे
टूवर्ड्स, हो गई ना बात, ये था। तो ये हो गया टू और ये टूवर्ड्स के बीच का डिफरेंस, और ये थे आपके मोस्ट कंफ्यूजन पैदा करने वाले प्रीपोजिशंस डायरेक्शन के लिए खास तौर से। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रीपोजिशंस और बचे हुए हैं। ठीक, थोड़े मिसलेनियस टाइप के प्रीपोजिशन बचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे, आगे चल के चर्चा करेंगे। और ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जैसे बचा क्या है, अब ऑन को लेकर के अलग से चलेंगे, इनटू को लेकर के, जैसे कुछ इस टाइप के बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। जैसे ऑन को हमने 2-3 यूज़ बताया, ऑन का एक टाइम के लिए बताया, एक प्लेस के लिए बताया, 2 ही तो प्रीपोजिशन बताए हैं ऑन के। तो ऑन के केवल इतने ही नहीं है ना, ऑन के इससे ज़्यादा भी यूज हैं। तो जो और यूज हैं ऑन के, और यूज हैं एट के, जो और यूज हैं, जैसे भी फॉर का नाम ही नहीं लिया, विद का नाम ही नहीं लिया, ऑफ पढ़ाया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भी प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हैं। तो उन सबको एक एक करके अब जो अगले से होगा, कल से जो होगा, उसमें एक एक करके ऑन है, ऑफ है, फॉर है, विद है, विदाउट है, फ्रॉम है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोग तब करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वाले क्लास में। टिल देन टेक केयर।